प्रेज द लॉर्ड। फरवरी का महीना 22 तारीख, आज गुरुवार। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 9वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा इस्साकार। अपना सबको मालूम है जेकब लेह का 5वां पुत्र इस्साकार। इस्साकार का अर्थ है भाड़े का मनुष्य। अभी इस्साकार को यह नाम क्यों पड़ा? जब लेह को चौथा पुत्र यहूदा हुआ, उसके बाद लेह का गर्भ बंद हो गया। दूसरे शब्द में याकूब लेह के पास आना बंद किया, क्योंकि वो लेह से ज्यादा रेचल को प्रेम करता था। वो रेचल के पास ही रहता था। लेकिन एक दिन लेह का पुत्र सिमियोन खेत में से दूधाफल लेके आया। ऐसा कहा जाता है कि दूधाफल खाने से गर्भ ठहरता है। रेचल ने यह फल को देखा। उसको आशा हुआ कि ये फल मैं खाऊं। रेचल ने लेह से पूछा कि कुछ दूधाफल मुझे दे। लेह ने देने से इनकार किया। लेह ने उसको बोला, क्या तू मेरा पति भी लिया और अब मेरे बच्चे का दूधाफल भी लेगी? उसके बाद रेचल ने बोला, तेरे पुत्र के दूधाफल के बदले याकूब आज रात को तेरे संग सोएगा। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 14 और 15 वचन। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधाफल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले आया। और राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधाफलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधाफल भी लेने चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधाफलों के बदले वह आज रात तेरे संग सोएगा। राहेल ने दूधाफल के बदले याकूब को रात को सोने के लिए लेह के पास भेजा। इसका अर्थ है याकूब उस रात को भाड़े पे लेह के पास गया था, भाड़े पे, क्योंकि दूधाफल के बदले में याकूब लेह के पास गया। उसी रात लेह गर्भवती हुई और उसे 5वां पुत्र इस्साकार हुआ। उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 17-18 वचन। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लेह ने अपना 5वां पुत्र का नाम इस्साकार रखा। इस्साकार मतलब भाड़े का मनुष्य। इस्साकार मतलब उसका बहुमत आएगा, उसका बहुमत आएगा। जेकब ने इस्साकार को आशीर्वादित किया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 14-15 वचन। इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। जेकब बोल रहा है, इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। ये आशीर्वाद अपने को नकारात्मक रीति लेना नहीं है। ये आशीर्वाद अपने को नकारात्मक रीति लेना नहीं है। जेकब ने बोला बड़ा और बलवान गधा, इसका अर्थ है बलवान सेवा, दंडवत करेगा, भेड़ को संभालेगा और कड़ा मेहनत करेगा। यह आशीर्वाद इस्साकार के लिए है। इस्साकार गोत्र के लिए यह आशीर्वाद है। इस्साकार मतलब उसका बहुमत आएगा, उसका बहुमत आएगा। आपको मालूम है इस्साकार गोत्र बहुत ही ज्ञानी लोग था। वे परमेश्वर का समय काल को समझते थे। यह गोत्र हेब्रू कैलेंडर को भी लिखा। इस्साकार गोत्र ने हेब्रू कैलेंडर को लिखा। वे वर्तमान
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को समझते थे। वे इजरायलियों को क्या करना उचित है, क्या, ये सारी बातें उनको बताते थे। दावीद जब राजा था, इस्साकार गोत्र में से 200 लोग दावीद के राज में प्रधान बैठे थे, प्रधान करके। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 वचन। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस्साकार गोत्र ज्ञानी लोग, यह ज्ञान तुझ में भी आना चाहिए। तू भी परमेश्वर का उचित समय काल को पहचानना चाहिए। आकाश मंडल को तुझे पढ़ाई करना चाहिए, नक्षत्र का पढ़ाई तुझे करना चाहिए। ये कैसा होगा? बहुत ही आसान है। इस्साकार का स्वभाव को अनुसरण कर। बाइबल बोलता है इस्साकार के लोग सभी भाईचारा में रहते थे, एक दूसरे के आज्ञा में रहते थे। जो एक दूसरे के आज्ञा में रहता है वही एक दूसरे को समझता है, वही परमेश्वर के उचित समय को पहचान सकता है। परमेश्वर का समय मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यह तीनों समय पहचानने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन का जरूरी है। पवित्र आत्मा से ज्ञान का पूर्ति का जरूरत है। यदि आप एक दूसरे के साथ सहमत रह के एक दूसरे के आज्ञा में रहेगा, पवित्र आत्मा जरूर आपको मदद करेगा। आपको याद है जब यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलेहम में हुआ, बाइबल बोलता है पूर्व से ज्ञानी लोग आए, पूर्व से, लेकिन किसका मार्गदर्शन में? एक तारा का मार्गदर्शन में आया। वे लोग बेतलेहम तक पहुंचा तारा का मार्गदर्शन में। अभी ये ज्ञानी लोग, आकाश मंडल का पढ़ाई करने वाले लोग, नक्षत्र का पढ़ाई करने वाले लोग, क्योंकि बाइबल उनको ज्ञानी बुलाया। ज्ञानी, इस्साकार का गोत्र भी ज्ञानी था। कब तक तू एक साधारण विश्वासी बन के कलीसिया में रहेगा? कब तक साधारण जीवन जिएगा? पूर्वजों के स्वभाव में से कुछ सीख। इस्साकार के गोत्र ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी। तू भी एक ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी होने के लिए एक दूसरे से भाई बंधु भाईचारा का स्वभाव में रहे, मेल मिलाप कर, एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे को समझ, एक दूसरे को मदद करने को सीख, एक दूसरे को दंडवत करने को सीख। याकूब ने इस्साकार को बलवंत गधा बोला। बलवंत गधा अर्थ बलवान सेवा। सर झुकाएगा, भेड़ों को संभालेगा, कठिन कष्ट करेगा, राज महल में प्रधान स्थान में बैठेगा, लोगों को परमेश्वर का उचित समय को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु क्रिस्त पृथ्वी पर मनुष्य रूप में था तब लोगों को डांटा। क्यों डांटा प्रभु यीशु क्रिस्त ने? क्योंकि लोग युग के विषय में भेद करना नहीं जानते थे। दूसरे शब्द में परमेश्वर का उचित समय का पढ़ाई करना नहीं जानते थे। पढ़ते लूक 12 अध्याय 54 से लेके 56 वचन। और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो क्या कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन लोगों को डांटा। इस्साकार का गोत्र युग के विषय में भेद करना जानते थे। वे ज्ञानी थे, एक दूसरे से भाईचारा में रहते थे। तू उनका अनुसरण कर। मेरा यीशु चाहता है कि तू युग के विषय में भेद करना जाने, परमेश्वर के समय को पहचाने। तू परमेश्वर का उचित समय को लोगों को बताए। तू ज्ञानी बन, ज्ञानी। तू एक दूसरे के आज्ञा में रहे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।